नमस्कार आप सभी को। और आज हम लोग जो टॉपिक हमने पिछली दफ़ा छोड़ा था जहाँ पर उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक स्पेशली बीएसटीसी, बीएड या जिसको डीएलएड बोलते हैं, है ना, बीएसटीसी को, और जो ये 2 वर्षीय और जो 4 इयर्स वाली जो बीएड है अपनी, है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसके लिए भी है। और साथ ही साथ यूपी टेट, एच टेट, यानी हरियाणा टेट, या जो भी अपने छत्तीसगढ़ टेट वगैरह के एग्जाम भी अदर स्टेट में होते हैं, उनके लिए भी ये एक टॉपिक कॉमन है। अभी हम यही थोड़ा सा बड़ा है, आपके 4-5 ही टॉपिक है शिक्षण मतलब एप्टीट्यूड में, उसमें से हम पूरा कर देंगे 4-5 दिन में आपको, ताकि इससे आप एकदम फ्री हो जाओ। फिर साइंस के टॉपिक उठाएंगे ताकि आपको साइंस के टॉपिक में भी फ्री हो जाओ। फिर धीरे धीरे जैसे समय मिलता देखते हैं क्या होता है। फिर मैं राजस्थान हिस्ट्री वगैरह स्टार्ट करूँगा, जितना मुझसे संभव होगा और जितना आप प्यार दोगे। अभी थोड़ा कोरोना का मौसम है ना, और सर्दी खांसी जुकाम वाली सीजन भी है, इसीलिए आप भी अपना बचाव करके रखना, मैं भी अपना बचाव कर रहा हूँ यथासंभव। बाकी आप लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं काम आएगी। चलो, और वही वाली बात, ईश्वर ने जितनी सांसें लिखी है उतनी ही मिलेगी, उतनी ही ले पाएंगे। हमें परम पिता ईश्वर पे पूरा यकीन रखना चाहिए। आपका सिलेक्शन भी होगा या ना होगा, ये जो पीटीईटी कब होगी, अभी जो 16 मई को होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है, तो आप लोग निश्चित होकर बढ़िया अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपने प्रयास मत छोड़िए और निराशा के दौर में मत डूबिए, ठीक है ना। अब देखो, जो अपने को पढ़ना था या अपन जो पढ़ रहे थे कि सामाजिक परिपक्वता या सोशल मैच्योरिटी के अभिकरण यानी साधन, उपाय, मतलब कि साधन या फिर उपाय या तरीके या रास्ते कि ये कैसे आ सकते हैं हम लोग। तो मुख्य रूप से साधन, तो सामाजिक अभिकरण यानी और कौन कौन से ऐसे अधिगम, उपाय, तरीके, सलीके, बातें, संस्थाएं, घटनाएं वो हैं जिससे कि बच्चा या बालक या बालिका परिपक्व होते हैं या सामाजिक परिपक्वता उनमें आती है। तो अब हम देखो, लेकिन ध्यान रखना, ये सवाल भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि सामाजिक अभिकरण का या सामाजिक परिपक्वता का केंद्र बिंदु क्या कौन रहता है। तो केंद्र बिंदु हमेशा और हमेशा बालक ही रहेगा, ये आप ध्यान रखना मतलब। और इसके लिए हम लोग आपको एक दूसरे पेन से बताते हैं ताकि थोड़ा आपका अच्छा रहेगा। देखो, तो केंद्र बिंदु हमेशा और हमेशा कौन सा है भाई, बालक रहेगा। तो ये ध्यान रखना, एक केंद्र बिंदु बालक है मतलब। इसके अलावा देखो, अब सामाजिक परिपक्वता के अभिकरण मतलब 2 उपाय है या 2 स्रोत है या 2 साधन है या 2 तरीके हैं जिनसे कि बालक में परिपक्वता आती है। बालक थोड़ा सोशल होता है, सामाजिक होता है, उसमें मैच्योरिटी आती है। तो ये जो मुख्य रूप से 2 है, ठीक है ना, वो एक तो है प्राथमिक स्रोत, तो ये भी याद रखना, कभी एग्जाम में डायरेक्ट नीचे वाला ना पूछे, ऊपर वाला ना पूछे, ये पूछ ले कि प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक सोर्सेज के अभी अपने लिखे हुए हैं, तो वो बताता हूं मैं आपको। और या कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक प्राथमिक स्रोत और एक सेकेंडरी या द्वितीयक स्रोत। तो प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब देखो सुनो, प्राथमिक में क्या क्या आते हैं, तो ध्यान रखना, प्राथमिक में परिवार आता है, ठीक है ना भाई, फैमिली आती है प्राथमिक में। फैमिली अब कैसे आती है वो मैं भी आपको बताता हूं। फैमिली, फिर फ्रेंड्स, भाई जो मित्र मंडली होती है आपकी वो भी, फिर नेबर्स मतलब पड़ोसी, आपके आस पड़ोस के पड़ोसी, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, ठीक है ना, रिलेटिव्स भी बड़ा रोल निभाते हैं। और विभिन्न जो अपन आस पास के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी बड़ा रोल निभाते हैं। कि सर ये कैसे, मतलब क्या है, किस तरह से है, किस तरह से ये चीज़ें सवाल आएगी, या इनके बारे में हमें और क्या क्या ध्यान रखना है, या क्या क्या चीज़ें हमसे होती है। तो ध्यान रखना, देखो बालक सबसे पहले परिवार में बड़ा होता है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, प्रथम सीढ़ी होती है, ठीक है ना। और बालक समाज से ही, मतलब बालक स्पेशली समाज से ही सीखता है, और समाज से पहले वो अपने परिवार से सीखता है मतलब, ठीक है ना। और समाज वैसा ही होगा जैसा बालक होगा, बालक वैसा ही होगा जैसा परिवार होगा। तो बहुत सारे परिवारों का समूह मिलकर समाज बनाता है। तो बालक के लिए प्रथम पीढ़ी या प्रथम पाठशाला या प्रथम सीढ़ी आप ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा परिवार होगा। परिवार का जैसा कल्चर होगा, जैसा बोलचाल होगा, जैसा रहन सहन, खान पीन, जो उसके आर्ट एंड कल्चर, रिवाज, रीति, संस्कार जो भी होगा वो परिवार से ही सीखता है। तो ध्यान रखना, बालक में
परिपक्वता आने के। अगर घर वाले सब गालियां बोल रहे हैं, घर वाले सब मजे ले रहे हैं, घर वाले सब अस्त व्यस्त पड़े हैं, तो बालक भी अस्त व्यस्त रहेगा। अगर घर पे भी आप सलीके से बोलते हो, उड़ते हो, बैठते हो, आपके माँ बाप भी एक दूसरे की अच्छे से कदर करते हैं, आने वाले मेहमानों के साथ अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट मतलब ट्रीट करते हैं, आप अच्छे से पढ़े लिखे मतलब पेरेंट्स अच्छे से पढ़े लिखे हैं, फैमिली एजुकेटेड है या बढ़िया संस्कारी है, तो बालक भी बढ़िया संस्कारी और ये सारी चीज़ें आएगी। और इन सब के विपरीत या वाइस वर्सा है तो वो सब चीज़ें उसमें उल्टी पुल्टी आएगी, फिर वो जन्म से ही गुंडा बनेगा। अगर बाप गुटखा खा रहा हो, थूक रहा हो, तो फिर वो अपने बेटे को कैसे कहेगा कि या बिटिया को कैसे कहेगा कि तू गुटखा मत खा या तू गलत चीज मत कर। इसीलिए प्रथम जो पाठशाला है वो बालक है, मतलब ध्यान रखना, मतलब बालक है और बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार है। मतलब अब देखो मित्र मंडली, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो अपने आसपास के दोस्तों के साथ जाने लगेगा, तो आसपास के दोस्त अगर उसको जैसे मिलेंगे वैसे ही उसकी जिंदगी होगी। ध्यान रखना, परिवार से ज़्यादा आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मित्र मंडली ज़्यादा काम आती है, मतलब या ज़्यादा आपके कैरियर को बिगाड़ती है, बनाती है या फिर सामाजिक परिपक्वता को लाती है या फिर डिले करती है। ध्यान रखना, आपके दोस्त जो क्या कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे संस्कारी है, सभ्य है, अच्छे बोली चाली वाले, अच्छे रीति संस्कार वाले हैं और एक वर्तमान सामाजिक के अनुसार वो मैच्योर है, लेवल उनका किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, धैर्यवान है, सहनशील है, तो ये सारी कैटेगरी अगर आपके दोस्तों की इस तरह की है तो आप बिल्कुल सामाजिक परिपक्वता के नज़दीक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे या बहुत जल्दी आप सामाजिक परिपक्व हो जाओगे, ठीक है ना। और वही गुटखे खाने वाले लॉफर हुए, इधर उधर के लफंगे, मतलब कि क्या ये तो उपदेश है, वैसे है, कुछ है, अपन लाइफ ऐसे मौज करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो फिर उनको 4-5 साल बाद 10 साल बाद पता चलेगा कि जिसको जिंदगी जीना कह रहे थे दरअसल वो तो बर्बाद करना थी। और आप लोग कमरा में घुट घुट कर पढ़ रहे हो, फिर आपको लगेगा कि यार अरे आज मैं शिक्षक हूँ, आज मैं टीचर हूँ, मज़ा तो आया, मतलब मैंने माँ बाप के सपने भी पूरे किए। मतलब हर एक चीज़ त्याग मांगती है। अगर आप मुझे भी सुनोगे तो अपना समय जाया करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कुछ चीज़ें मतलब ऐसे सिखाई जाएगी या आप सीख पाओगे। और मैं भी अगर आपको दे रहा हूँ तो मैं भी अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ, जाया कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, तब जाकर आपको पढ़ा पा रहा हूँ। अगर मैं भी मस्ती कर रहा होता, सो रहा होता, तो फिर आप लोगों को ये पढ़ा नहीं पाता। तो ये चीज़ें त्याग हमेशा, सफलता हमेशा त्याग मांगती है, ध्यान रखना। और विफलता हमेशा अकेली होती है और सफलता हमेशा साझा होती है। जैसे आपका बीएड में सिलेक्शन हो गया, बीएससी में सिलेक्शन हो गया, देखना सब घर वाले, दूर के रिश्तेदार जो आपको जानते नहीं थे, फिर वो भी कहेंगे अरे टिपुड़ा कैसा है, तू कैसी है, मतलब हमारा सिलेक्शन तो तेरा सिलेक्शन हुआ, हम तो बड़े खुश हुए, ऐसे हुए वैसे हुए, जबकि फेल हुए तो आपको जानेगा ही नहीं कोई। मतलब तो ये एक हकीकत है। आस पड़ोस के लोग भी भाई आपके अड़ोसी पड़ोसी भी कैसे हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी गाली गलौज। इसीलिए आपको ध्यान हो, शहर में, गांव में अच्छी कॉलोनी में रहना चाहिए या लोग रहना प्रीफर करते हैं। और जो कॉलोनी अच्छी होती है उनकी रेट भी अच्छी होती है। कई दूसरे अगर ख़राब मोहल्ले हैं जहाँ पे स्पेशली ये लफंग, दारूड़िए, जो गुटखा खाने वाले इस तरह के लोग रहते होंगे, तो उसके प्लॉट की या उस साइज़ की कीमत भी डाउन होगी। और जहाँ पे बढ़िया वीआईपी लोग रहते होंगे, वीआईपी मतलब भाई फेस एंड शकल से नहीं, भाई कल्चर से, भाई संस्कार से, अपने बिहेव से, तो फिर वहाँ पे रेट भी अच्छी होती होगी, ठीक है ना। अगर आपको ध्यान हो तो जो सिनेमाघर होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो सदाबहार चलते रहते हैं, जिसमें पुरानी मूवियाँ चलती है और 20-30 रुपये टिकट होता है, तो वहाँ वो गालियाँ वाले ही जाते हैं। और कुछ सिनेमाघर स्पेशली हाई रेट रखते हैं, वो 180, 210, ऐसे 240, 250, 300, क्योंकि वहाँ पे अच्छे लोग ही जाएंगे। तो जो अच्छे लोग होंगे वो वहीं पे जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि लफंगा की औकात ही नहीं होगी कि 180 रुपये का टिकट खरीद ले। जो कुछ 40 रुपये कमाता है वो दिन के, या 100 रुपये गुटखे का खाता है, वो 180 का टिकट क्या लेगा, मतलब या 200 का टिकट क्या लेगा। तो ये ध्यान रखना, आपके जो आस पड़ोस के जो दोस्त, आस पड़ोसी जो लोग हैं, वो भी आपके सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। वो अगर अच्छे हैं, वो अगर बढ़िया मैच्योर है, वो अच्छी सलाह देते हैं, उनके घर में भी बच्चे अच्छे संस्कार, खान पीन अच्छी चीज़ें चल रही है, तो ध्यान रखना पड़ोसी हमेशा आपको प्रभावित करते हैं। आपको पता चला कि पड़ोसी के बेटे का सिलेक्शन हो गया है डॉक्टर में और आपसे पीटी नहीं निकल रही है, तो सोचो क्या हाल होगा आपके। और आपको पता चला कि पड़ोसी का बच्चा क्या कहते किसी की लड़की को लेके भाग गया है, या फिर क्या कहते हैं कि हो सकता है ये आपकी नज़र में अच्छी चीज़ हो, है ना, विचार का मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। आपके विचार अलग हो सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे अलग हो सकते हैं, मैं बोल अलग रहा हूँ और वास्तविक अलग हो सकते हैं। तो इस चीज़ पे आप कभी क्या कहते हैं उलझन में मत पड़ना। हो सकता है पड़ोसी वाला बेटा गुटखा खा रहा है, पिचकारियाँ थूक रहा है आपकी तरफ, है ना, पूरी दीवारें लाल कर रहा है, तो आप उससे क्या सीखोगे, बजाय कि एक जो डॉक्टर निकला है किसी के घर से। तो अड़ोसी पड़ोसी भी आपके लिए बड़े मायने रखते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब
रिश्तेदार तो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। मतलब अगर आप सेलेक्ट हो गए हो तो अड़ोसी पड़ोसी से ज़्यादा अपने रिश्तेदार, मतलब देखो तुम ओ बिटिया तेरे पे नाच यार, ऐसा यार घर यार, वो पैम्पलेट वगैरह छपवाएंगे अखबार वगैरह में। सेलेक्ट नहीं हुए तो सबसे पहले फ़ोन ही वही करेंगे, देख वो ध्यान है तेरे को, उसको गुप्ता जी के बेटी का हो गया, फलान जी के बेटी का हो गया, तेरा नहीं हुआ, तू पढ़ी नहीं, 2 नंबर से रह गई। नहीं पढ़ती तो हो जाता है, सब दिन फ़ोन देखता रहता है, फ़ोन देखती रहती है। तो इस तरह से रिश्तेदार भी आपके सामाजिक परिपक्वता में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। और जब भी वो आते हैं तो आपको ध्यान है घर पर टॉन्ट वेंग वगैरह करते ही रहते होंगे, इतनी बड़ी हो गई अभी तक खाना बनाना नहीं आता है, इतना बड़ा छोरा हो गया घर का कोई काम भी नहीं करता है, इस तरह से बिगाड़ रखा तुमने तो लाड प्यार से। तो अपने पर भी असर पड़ता है और अपनी जो फैमिली है वो भी कुछ सीखती है, देखो मेरा तो इतना सा बच्चा है पूरे काम कर लेता है। ये बातें भी रिश्तेदारों से हम सीखते हैं या वो सामाजिक परिपक्वता में भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्सव जो फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो फैमिली फेस्टिवल्स हो या सोशल फेस्टिवल्स हो, वो भी हमारे लिए सामाजिक परिपक्वता के बड़े महत्वपूर्ण अभिकरण होते हैं, बड़े साधन होते हैं। हम अगर कहीं शादी वादी में जाते हैं और हमें बड़े अच्छे से रोल दिए जाते हैं कि भाई तुम्हारा पुरस्कारी का काम तुम्हारा है, मतलब पुरस्कारी समझते हो ना, कि भाई जिमाने का काम, कैटरिंग का काम तुम्हारा है, मतलब ठीक है ना, तो आप एकदम खुद को महसूस करते हो कि अरे हम भी कुछ है, दूल्हे के साथ तू खड़ा रहेगा, फलाना के साथ ये काम ये होगा, उसका काम ये होगा, उसका काम ये होगा। तो जब आपको इस तरह की जिम्मेदारियां दी जाती है, या फिर आप ये देखते हो कि आपके जो पेरेंट्स है, आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो रिलेटिव्स के या पापा के जो मित्र है, फ्रेंड्स है, वो किस तरह से उस उत्सव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो उससे आप भी कुछ सीखते हो कि हमें भी इस तरह से कार्य करना बड़े होकर। अगर मान लो आप 2 बड़े अच्छे दोस्त हो और आप ये देख रहे हो कि आपके पापा के दोस्त बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो आप भी ये सीखते हो कि हाँ हमें भी बड़े होकर अच्छे कार्य करना है, या जब पापा के फ्रेंड्स के यहाँ घर पे काम पड़े तब हमें भी इसी तरह से सहयोग करना है। तो ये दरअसल ऐसी चीज़ें होते हैं, ऐसे अभिकरण होते हैं, या कोई सार्वजनिक मेला हो वहाँ पे किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए, सार्वजनिक विवाह फंक्शन हो, कहीं कोई और घटना हो, मेला हो, सत्संग कार्यक्रम हो, सामूहिकता हो, मौत मर्तंग हो, मतलब कहने का मतलब मृत्यु वाले अंतिम संस्कार वगैरह के कार्यक्रम हो, 12वीं 13वीं होती है कि बैठक हो, तो वहाँ पे आपको अगर साथ में ले जाएं और आपको पता चले कि वहाँ किस तरह से बैठना है, उठना है, बोलना है, चालना है, खाना है, पीना है, रहना है, पहनना है, तो ये सब चीज़ें आप में सामाजिक परिपक्वता का विकास करती है। तो ये एक चीज़ें ध्यान रखना, मतलब बड़ी इजी सी है। इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं कि इनमें से निम्नलिखित में से सामाजिक अभिकरण के कितने स्रोत होते हैं, 1 2 3 4, तो ध्यान रखना 2 कौन कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ठीक है ना, ऐसे भी कोई भी याद रख लेना आप सीरीज से। और फिर पूछ ले कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत है, तो ये 4 5 याद रखना। अब यूं नहीं कि इधर वाला उधर दे दे और इधर वाला इधर दे दे, तो ये किस तरह से भूमिका निभाते हैं, तो ये भी ऐसी चीजें सवाल ऐसे बन सकते हैं, मतलब ठीक है ना, कि दे दे कि आप में से निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत हैं शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और मित्र मंडली, तो फिर आपको मित्र मंडली। निम्नलिखित में से नहीं है तो परिवार, मित्र मंडली, अड़ोसी पड़ोसी, या क्या कहते हैं सांस्कृतिक संस्थाएं, तो फिर आपको ध्यान रखना कि सांस्कृतिक संस्थाएं प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो ऐसे भी आपको याद करना, या ऐसे सवाल भी आपके आएंगे। अब देखो इधर द्वितीयक स्रोत वो कौन कौन से हैं, तो ये तो वो चीजें हुई जो बालक सब, देखो ये जो जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो या देख रहे हो, ये सब घर के आसपास हो रही है, ठीक है ना, घर के आसपास हो रही है, मतलब या घर के परिदृश्य या परिवार के परिदृश्य के घेरे में ही ये चीजें हो रही है। तो अब अगर आप घर से बाहर निकले, मतलब ठीक है ना, तो ये शिक्षण द्वितीय स्रोत के रूप में शिक्षण संस्थाएं, तो वह आप घर से बाहर निकलते हो तब आपको गुरुजी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। आप अपने सहेलियों से, आप अपने दोस्तों से, आप अपने टीचर से, आप अपने मैडम से, आप अपने आसपास के दोस्तों से बहुत सारी बातें, छोटे वर्ग की अगर आप साथी में हो तो 1 से 5 तक के बच्चों से बहुत सारी बातें सीखते हो। साथ ही साथ अगर आप साथी में हो तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किस तरह से एक दूसरे को विदाई दे रहे हैं, बड़े बच्चे कैसे बातें करते हैं, किस तरह से उनके बीच में गुरु के प्रति सम्मान होता है, उनके रिश्ते किस तरह से होते हैं, तो ये चीज़ें, और हर एक अध्यापक, हर एक टीचर किस तरह से ज्ञान देता है, किस तरह से पढ़ाता है, किस तरह से वो सोशल है, सामूहिक कार्यक्रम जब स्कूल में भी होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी उत्सव वगैरह, तो आप लोग किस तरह से भूमिका निभाते हो, आपको कौन सा रोल दिया जाता है, वो भी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से सीखा जाता है। धार्मिक संस्थाएं, तो धार्मिक संस्थाओं में ध्यान रखना, जब मेले वेले भरते हैं, मतलब ठीक है ना, मेले वेले भरते हैं तो उस टाइम आपको चंदा वंदा इकट्ठा करने के लिए कहा जाए। अगर प्रसादी जो कोई प्रसाद वगैरह होती है वहाँ अगर आपको वही कैटरिंग करने के लिए कहा जाए, पानी की सेवा करने के लिए कहा जाए, मेले का प्रचार के लिए कहा जाए, कुछ और चीज़ें करनी सीखनी होती हैं, तो आप देखो बड़े लेवल पे आयोजन किस तरह से किए जाते हैं और किस तरह से सफलतापूर्वक किए जाते हैं। ये चीज़ें भी आप सीखते जाते हो और साथ साथ परिपक्व मैच्योर होते जाते हो। ध्यान है, अगर आप एक बार दूध लेने जाओगे और इधर उधर फोन पे बातें करते जाओगे और दूध अगर नीचे गिर गया है ठोकर लगकर, मतलब क्योंकि आपका ध्यान फोन में था, तो अगली बार आप ये चीज़ सीखोगे कि हाँ अपने फ़ोन अंदर ही रखना है कम से कम दूध लाते वक्त। तो मतलब तो हर एक आदमी, हर एक बच्चा या हर एक बालक और बालिका
एक मतलब ट्राई, मतलब जैसे करके सीखता है, मतलब जैसे जैसे वो काम करेगा वैसे वैसे गलतियों से सबक लेगा और एक अच्छा बालक, अच्छा समाज, अच्छा परिवार और अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा। मतलब तो धार्मिक संस्थाएं इस तरह से रोल मेले वगैरह जो भी सत्संग वगैरह के कार्यक्रम वगैरह है, मतलब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उस सब में ये आप बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ लोगों को देखते हो कि किस तरह से बड़ा इवेंट्स वो अपने बड़े लोग सिद्ध कर लेते हैं और हम लोग देखते रह जाते हैं। तो जब हम बड़े होते हैं तो फिर हम भी उसी परिपाटी को सीखते हैं कि नहीं नहीं हमारे बाप दादा ने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक संस्थाएं, तो बिल्कुल ये राजनीतिक संस्थाएं मतलब जितने भी वोटिंग वाली प्रोसेस है, मतलब आप जितने भी ये जो सरकार है, सरकार के कार्यालय हैं, मतलब जितने भी वोटिंग के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें, रैलियां वगैरह, फंडिंग वगैरह, खाना पीना, उठना बैठना, किसी की हार होना, किसी की जीत होना, जीत के बावजूद धैर्य रखना, हार के बावजूद बधाई देना, बड़ा दिल रखना, कैंपेनिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से एक दूसरे का सहयोग लिया जाता है, किस तरह से रणनीतियाँ बनाई जाती है, किस तरह से कंधे मिलाकर प्रचार किया जाता है, किस तरह से रणनीतियों को अचानक चेंज किया जाता है, कौन अपना होता है, कौन पराया होता है, किस पे भरोसा किया जाता है, कौन वो चीज़ देगा, कौन वो चीज़ देगा, कौन खिलाएगा, कौन हल्दी मांग रहा है, किसके पास कितने वोट है, कौन क्या चीज़ें हैं। तो ये जो सारी राजनीतिक संस्थाएं हैं मतलब अपने, और इसके अलावा जैसे जो सरकारी कार्यालय है उनमें भी आप लोग बहुत सारी भूमिकाएं देखते हो, सीखते हो कि किस तरह से हमें बात करनी है, तहसीलदार ऑफिस में कैसे जाना है, कलेक्टर ऑफिस में कैसे जाना है, मंत्री से कैसे बात करनी है, मुख्यमंत्री आ रही थी उसके दौरे के दौरान आपको अगर ज्ञापन देना है तो किस तरह से कोई चीज़ की जानी है। तो ये चीज़ें भी आपको सामाजिक परिपक्व बनाती है। और लास्ट चीज़ परिपक्व है ना, हम तो मारवाड़ी है तो भाई जो भी बोल सकते हैं, तो ध्यान रखना लास्ट चीज़ इसमें यह है कि सेकेंडरी सोर्स में सांस्कृतिक संस्थाएं मतलब है ना, जो अलग अलग तरह के इवेंट्स, कल्चर कार्यक्रम करवाती है। तो उससे भी कल्चर मतलब कि नुक्कड़ नाटक है, मतलब ये जो कलाएं हैं, संगीत है, इस तरह से जो आप सीखते हो, कठपुतलियाँ वगैरह, या जिनसे बहुत सारी एक दूसरे के साथ सौहार्द, हंसी खुशी का माहौल वगैरह, एक दूसरे का सहयोग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है आप बालक में परिपक्वता लाने के सोर्सेज है, या फिर ये अभिकरण है, या फिर ये मतलब साधन है, या सोर्सेज है। मतलब ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। अभिकरण का मुख्य मतलब साधन होता है। अब देखो ये जब दोनों चीज पढ़ ली आपने, तो एक चीज और ये भी ध्यान रख लो कि समाज से इन दोनों चीजों से बालक को कैसे क्या मिलता है। मतलब तो बालक समाज से व्यवहारिकता सीखता है कि एक तो जैसे देखो कई मेरे बहुत सारे मित्र थे जो जब छोटे थे तब सोचते थे कि हम बड़े होकर यूं करेंगे, वैसे करेंगे, हमारे पास ये होगा वो होगा। जब वास्तविक जीवन से रूबरू हुए तो पता चला जीवन बहुत अलग है जिससे हम ख्वाब देखते हैं। तो आपको भी लगता है अरे सर क्या टॉपिक में टाइम वेस्ट कर रही है, हमें सब आता है। परीक्षा में फिर आएगा कि ये तो सही, ये भी गलत, आंसर की मैच ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। मेरे तो हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा, फिर लास्ट में कहेंगे आप 0.2 नंबर से रह गए, 0.1 नंबर से रह गए। तो ध्यान रखना, आप झूठा दिलासा देकर खुद को अगर झूठ बोलकर किसी और को राजी न कर सकते और करते हो तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। बाद में पब्लिक दुनिया का एक अजीब रिवाज है, मतलब वो ये पूछती है कि आप क्या करते हो, ये नहीं पूछती है कि आपने क्या क्या किया है। तो आप अगर सफल हो तो सारी चीज़ें सही है और असफल हो तो सारी चीज़ें गलत है। मतलब तो इससे बालक में बुद्धिमत्ता आती है, मतलब सामाजिक अभिकरणों के माध्यम से गंभीरता आती है, निष्पक्षता आती है। अगर मान लो आपको एम्पायर बना दे कोई कार्यक्रम में, मतलब है ना कि भाई तुम क्या कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में सबको एक ही लड्डू दोगे, मतलब तो आप लोग ऐसे थोड़ी है कि अपने भाई आते ही 2 लड्डू दे दोगे। उत्साह जो मेला वेला होता है तो जो सोच आता है 15 अगस्त 26 जनवरी पे बच्चे आशावादी था। इसमें इलेक्शन वगैरह में या ये सारे जो चीज़ें कुछ होती है, कुछ नेगेटिव भी होगा जीवन में, तो पॉजिटिव होने पे आशावादिता भी आती है। और सामाजिकता से सामाजिक रूप से आप पूरे रूप से परिपक्व होते हो इन अभिकरणों के माध्यम से। मतलब तो ये सारी चीज़ें आपको इन दोनों सोर्सेज से प्राप्त होती है। एक चीज़ और देखो फिर जैसे जैसे बालक ये चीज़ें इन चीज़ों में भाग लेने लगता है प्राथमिक और द्वितीय स्वर से, तो फिर उसके समाज में जो हमारा मेन टारगेट है कि बालक यानी बालिका दोनों इंक्लूड है, ध्यान रखना इस वर्ड में, कि वो एक तरह से सामाजिक परिपक्व हो, सोशल मैच्योर हो। और अगर वो इन साधनों से आ रही है तो हम तो यही तो चाहते हैं, और समाज की यही तो विषय है, समाज की यही तो आवश्यकता है कि यहाँ सभी लोग सामाजिक मैच्योरिटी वाले लोग हो, कोई भी ऐसे पागल गंवार या ऐसे सोशल स्टेटस से नीचे ना हो, सोशली मैच्योर ना हो,
कोई पागल वागल भी होता है तो गांव को कितना तकलीफ होती है। ये गांव में अगर एक पागल हो तो कितने लोगों को समस्या क्रिएट करता है। और अगर देश के जो दूसरे देश है और हमारा देश है, पिछड़ेपन का कारण यही तो है कि हमारी सोशल मैच्योरिटी बहुत लेट आती है। किसी में है ही नहीं, 15वीं में पढ़ रहा है या 17वीं में पढ़ रहा है, लेकिन उसको बात करनी नहीं आ रही है ना, कि भाई किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से कोई चीज़ काम किया जाता है। हम सिर्फ नौकरी पे बैठे हैं कि भाई नौकरी लगेगी तो ही काम करेंगे, वरना हम तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। फिर सिस्टम को दोष देने लग जाते हैं। तो व्यवहार से भी सामाजिक झलकने लगती है और जो कि समाज की आवश्यकता होती है। बालक अनेक भूमिकाएं निभाता है, जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाते हैं। कोई किसी का बेटा होता है तो फिर थोड़े दिनों बाद, अभी आप बेटे हो, फिर थोड़े दिनों बाद आपके बेटे होंगे, आप पति बनोगे, बहू लाओगे, फिर लोग कुछ अगर आप ऐसे गलत हरकतें करोगे तो कहेगा बेटी का बाप अब तो मत कर, क्या अब तो मत कर तू ऐसे काम सारे, है ना, क्योंकि अब तो तू बेटी का बाप हो गया है, तेरे खुद की औलाद उछर गई है। मतलब कि कहने का मतलब कि ये हमारा प्योर मारवाड़ी है, जैसे हम लोग इधर मारवाड़ के मतलब जोधपुर साइड है ना, कि तुम्हारे भी औलाद पैदा हो गई है, अब तो तुम खुद अपने बच्चों के बाप हो, इस तरह से क्या बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तो ये एक तरह से ये बातें है, मतलब पिता, कभी पिता भी तो बनोगे आप, है ना, फिर वो बहुत सारे भाई के रोल निभाओगे, कभी आप देवर का, कभी आप जेठ का, कभी आप ससुर का, कभी आप कुछ और कहीं किसी मंच पे प्रधानाध्यापक का, टीचर का, जो भी हर एक जीवन में हर एक जगह पर, पंच का, सरपंच का, नेता का, बहुत सारी चीज़ों पे कहीं आप खुद किसी को कुछ ज्ञान दे रहे होंगे, सत्संग का, भजन का, और कभी आप मरने वालों को दिलासा भी देने जाओगे कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा होता रहता है। तो बहुत सारे रोल निभाओगे और इन सब के माध्यम से आप क्या कहते हैं, निभाने का तात्पर्य सही तरीके से निभाओगे और निभाने लायक हो गए तो इसका मतलब कि आप सामाजिक परिपक्व हो गए, और निभाने भी चाहिए और सोशल परिपक्व होने भी चाहिए। और सामाजिक परिपक्वता आ गई तो एक सबसे बड़ी जो समस्या है, ठीक है ना, अनुशासन वाली लाइफ में, जिंदगी में लोगों की, वो आप सब बढ़िया सेट हो जाओगे। जैसे पीछे वो आएगा डिंगरा, मतलब औरत आएगी ना, या शादी वादी हो जाएगी ना, तो इधर वाली भी सुधर जाएगी और उधर वाला भी सुधर जाएगा, सब अकल ठिकाना हो जाएगी 4 साल बाद, जब प्यार खत्म हो जाएगा और कमाने के पैसे नहीं रहेंगे। मतलब तो इसीलिए पहले से ये पढ़ लो मुझे, ताकि आप लोगों का जीवन बहुत सुरमय रहे, बहुत अच्छा रहे और बहुत बढ़िया आपका प्लानिंग बने। मतलब अब देखो, सिर्फ फ़ोन पे बात करने से कैरियर नहीं बनता है, ये गलतफहमी जो भी है ना वो बाहर निकाल देना, मतलब है ना, फ़ोन पे कि ऐसा हो जाएगा और वैसे हो जाएगा और मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, दरअसल उसको पता ही नहीं कि चांद तारे है कितनी ऊंचाई पे। अब देखो, इससे लास्ट सवाल जो आज का, कि भाई एक तो इससे मतलब इनसे सामाजिक अभिकरणों से बालक में उत्तरदायित्व, मतलब कि यार ये मेरा ही काम है, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सहयोग की भावना का भी विकास होता है। मतलब कि बालक इन सब कामों के माध्यम से जब बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और उसको मौका देते हो, तो वो सबसे बड़ी चीज़ अनुशासन की समस्या खत्म हो जाती है कि बच्चा खुद अपने आप सिस्टमेटिक हो जाता है। जब उससे आप कुछ कार्य करने के लिए जिम्मेदारियां देते हो तो वो उत्तरदायित्व समझता है, उसका जिम्मेदारी समझता है, सहयोग की भावना समझता है, सहृदयता रखता है, धैर्य रखता है, सहनशीलता रखता है, और बहुत सारे गुण उसमें अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। तो मेरी कहानी, मेरी इस जो क्या कहते हैं आज का टॉपिक सुनने के लिए, देखने के लिए, मुझे भी और इस वीडियो को भी, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए। बार बार तो क्या गुजारिश करना, अगर आपको अच्छा लगे तो कीजिए, वरना मस्त रहिए और इसी तरह से अपनी कहानियाँ गढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।